मसीह में आप सबको सलाम। पाकलाम में से हमारे लिए आज की खुशखबरी पुराने अहदनामा में ज़बूर की किताब ज़बूर नंबर 91 उसकी 14वीं आयत से 16वीं आयत तक खुदा का कलाम सुनेंगे। चूँकि उसने मुझसे दिल लगाया है इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा, मैं उसे सरफराज करूंगा, क्योंकि उसने मेरा नाम पहचाना है। वो मुझे पुकारेगा और मैं उसे जवाब दूंगा। मैं मुसीबत में उसके साथ रहूंगा, मैं उसे छुड़ाऊंगा और इज्जत बख्शूंगा। मैं उसे उम्र की दराजी से आसूदा करूंगा और अपनी नजात उसे दिखाऊंगा। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की खास बरकत हो। खुदा का शुक्र हो, आमीन। मसीह में मेरे अजीजों, ज़बूर की किताब में बहुत सारे ज़बूर हैं जो कि हम गाते भी हैं, पढ़ते भी हैं। 91 ज़बूर भी मशहूर ज़बूर है और हम इसको बहुत गाते भी हैं खुदावंद की सताइश में। खुदा दे पर्दे हेठा जो कोई इंसान रहता है, पंजाबी में ये मौजूद है और हम बड़े शौक से इसको गाकर खुदा की प्रस्तिश में पेश करते हैं। और ये ज़बूर हमें जब डर लगता है, जब हमें पनाह की ज़रूरत है, जब हमें तहफ़्फ़ुज़ या हिफाजत की ज़रूरत होती है, तो हम इस ज़बूर को लाजमी पढ़ते हैं और पढ़ना भी चाहिए। इसके पढ़ने से ये तजर्बा हुआ है आज तक सबको कि खुदा ने बड़ी बरकत भी दी, हिफाजत भी बख्शी है। और ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है क्योंकि ये एक खुदा का कलाम है। अब जो 3 आयात हैं, आखिरी 3 आयात इस ज़बूर की, ये बहुत अहम आज का वाला है। इसमें प्रेजेंट और फ्यूचर की बात की गई है। गौर से इन अल्फाज को सुनिएगा कि जो हमारा हाल है, आगे मुस्तकबिल कैसा होगा। तो ये हाल मुस्तकबिल को ये तीनों हवाले बता रहे हैं। और 14वीं आयत में लिखा है, चूँकि उसने मुझसे दिल लगाया है। ये प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है कि मौजूदा ज़माने हाल में मुझसे दिल लगाया है, तो जो प्रेजेंट में उसने किया है उसका मुस्तकबिल कैसा होगा। इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा, फिर मैं उसे सरफराज करूंगा, क्योंकि उसने मेरा नाम पहचाना है। वो मुझे पुकारेगा और मैं उसे जवाब दूंगा। मैं मुसीबत में उसके साथ रहूंगा, फिर मैं उसे छुड़ाऊंगा और इज्जत बख्शूंगा। ये आने वाले वक्त की फ्यूचर की बात हो रही है। मैं उसे उम्र की दराजी से आसूदा करूंगा और अपनी नजात उसे दिखाऊंगा। इतने ज़्यादा वादे यहाँ मौजूद हैं आने वाले वक्त के लिए, आने वाले कल के लिए, मुस्तकबिल के लिए, कि मुस्तकबिल में खुदा उस शख्स के साथ जो खुदा के साथ अपना दिल लगा लेगा, जिसको खुदा के कलाम की लो लग जाएगी, जिसको खुदा से प्यार हो जाएगा, जो खुदा के हुज़ूर में झुकना शुरू कर देगा, उसका मुस्तकबिल कितना रोशन होगा। ये ऐसे ही है कि एक बच्चा 10 साल स्कूल गया और उसने मेट्रो कर ली। एक बच्चा 10 साल घर में बैठा रहा, स्कूल नहीं गया, तो उस पर लेबल लग गया कि ये अनपढ़ है। यानी जो हम प्रेजेंट में करते हैं, फिर फ्यूचर खुदा हमारा वैसा ही बना देता है। कलाम में लिखा है इमसाल की किताब में कि मेहनती का हाथ हुक्मरानी करेगा, लेकिन सुस्त आदमी बाजगुजार बनेगा। दूसरों के रहमो करम पे पलेगा, लेकिन जो मेहनती शख्स है, जो रोजाना कुछ कर रहा है, वो हुक्मरानी करेगा, वो बरकत पाएगा। असल में मतलब ये है कि वो सरफराज होगा। तो सवाल यहाँ पैदा होता है कि मौजूदा ज़माने में हम क्या कर रहे हैं। कई दफ़ा हम मसीही होते हुए कई लोगों को कहते देखते हैं, सुनते हैं, हम मसीही हैं, हाँ इतना ही काफ़ी है, हम मसीही हैं, हमें दुआ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम मसीही हैं, हमारा कल फ्यूचर बड़ा अच्छा होगा, हम खुदा की बादशाहत में जाएंगे। ये बिल्कुल झूठ है। ये याद रखें, अगर हम ये बात से अपने आप को हौसला देते हैं कि हम मसीही हैं, हमें दुआ की ज़रूरत नहीं, हमें कलाम पढ़ने की ज़रूरत नहीं, हमें चर्च जाने की ज़रूरत नहीं, हमें पाक ज़िंदगी बसर करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि माफ़ी तो मिल ही जानी है। ये बिल्कुल झूठ पर मबनी बातें हैं। ऐसा शख्स खुदा के कलाम को नहीं जानता, नहीं समझता, वो ये बातें करता है हम मसीही हैं, हमने तो जाना ही जन्नत में। ये बिल्कुल झूठ है। अगर हम मसीही हैं तो हमें एक्चुअली मसीही का मतलब होता है मसीह जैसा, जिसमें मसीह नज़र आए। ईमाल की किताब में लिखा है, शागिर्द अंताकिया में पहली दफ़ा मसीही कहलाए। लोगों ने कहा कि ये मसीही हैं, मतलब ये मसीह जैसे हैं, इनका रवैया मसीह जैसा है, ये माफ़ मसीह जैसे कर रहे हैं।
یہ صلح مسیح جیسی رکھتے ہیں، یہ مسیح کی طرح پیار کرتے ہیں، یہ مارتے نہیں مار کھاتے ہیں، یہ صلح کراتے ہیں۔ مسیح جیسے نظر آئے تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا، شاگردوں نے اپنے منہ سے نہیں کہا کہ ہم مسیحی ہیں، بلکہ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا یہ مسیحی ہیں، یہ مسیح جیسے ہیں، کیونکہ یہ کام مسیح جیسے کر رہے ہیں۔ آج ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے؟ وہ یہ آج کے حوالے میں موجود ہے۔ آج کے انسان کو ضرورت ہے مشکل سے، مصیبت سے، تکلیف سے، غربت سے وہ چھڑایا جائے۔ تو یہاں کیا لکھا ہے؟ اس لیے میں اسے چھڑاؤں گا۔ کس سے؟ مشکل سے، بیماری سے، مصیبت سے، تکلیف سے، غم سے، بے روزگاری سے میں اسے چھڑاؤں گا۔ ہمیں کیا ضرورت ہے؟ میں اسے سرفراز کروں گا۔ سرفرازی کی ضرورت ہے آج کے انسان کو، لیکن یہاں لکھا کیا ہے کہ وہ موجودہ دور میں کیا کرے گا؟ وہ دل یسوع کے ساتھ لگا لے، کہتا ہے چونکہ اس نے مجھ سے دل لگایا ہے۔ آج ہم اپنے آپ سے سوال کریں۔ کئی دفعہ ہم بہت لوگوں کی زندگی کی طرف دیکھتے رہتے ہیں، اور کئی لوگ تو یہ کہتے ہیں یہ کلام جو ہے میرے بیٹے کے لیے ہے، یہ کلام میری بیٹی کے لیے ہے، یہ کلام میری ساس کے لیے ہے، یہ کلام میری بہو کے لیے ہے، یہ کلام میری بیوی کے لیے ہے، یہ کلام میرے شوہر کے لیے ہے۔ لیکن ہم یہ نہیں کہتے یہ کلام میرے لیے ہے۔ کاش ہم یہ کہنا شروع کر دیں یہ کلام آج کا میرے لیے ہے۔ ہم اکثر یہی الفاظ بہت دفعہ کلیسیا میں کہتے سنتے ہیں، یہ پادری صاحب یہ آپ نے جو کلام سنایا یہ تو تھا ہی میرے بچوں کے لیے، یہ تو میری بیوی کے لیے تھا، یہ تو میرے شوہر کے لیے تھا۔ لیکن بڑے کم لوگ نظر آتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ یہ کلام میرے لیے تھا۔ آج یاد رکھیں، ہم اپنے آپ سے پوچھیں میرا دل کس کے ساتھ لگا ہوا ہے؟ کپڑوں کے ساتھ، دولت کے ساتھ، گاڑیوں کے ساتھ، موبائل کے ساتھ، شہرت کے ساتھ، یا فیشن کے ساتھ، دکھاوے کے ساتھ، یا نئے سے نئے فیشن جو آتے ہیں ان کے ساتھ، خواہشات کے ساتھ، یا گناہ کے ساتھ، بدی کے ساتھ، غلط سوچوں کے ساتھ، یا غلط کاموں کے ساتھ؟ میرا دل کس کے ساتھ لگا ہوا ہے؟ اور یہاں یاد رکھیں یہ اس شخص کے لیے ہے برکتیں ہیں، اس شخص کے لیے ہے برکتیں ہیں، عمر کی درازی ہے، چھڑا ہوا ہے، سرفراز کروں گا، بچاؤں گا، مصیبت میں اس کے ساتھ رہوں گا، جس کا دل خدا کے ساتھ لگا ہوگا۔ آج ہم اپنے آپ سے پوچھیں، کسی سے بھی نہ پوچھیں، صرف اپنے آپ سے پوچھیں۔ سچ میں اپنے آپ کو کہیں تو سچ میں بتا تیرا دل کس کے ساتھ لگا ہوا ہے؟ اپنے آپ سے کہیں، میں بھی اپنے آپ سے کہوں اس کلام کو سنتے ہوئے کہ میرا دل کس کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ کئی دفعہ ہمارا دل دنیا کے ساتھ لگا ہوتا ہے اور گاتے ہم یہ ہیں، دل لے لے میرا پیارے یسوع، اس کو تو نے بنایا ہے۔ وہ گانے کی حد تک ہے۔ کئی لوگ گیت بڑے اونچے اونچے گاتے ہیں، پرستش بڑی زور زور سے کرتے ہیں، لیکن دل جو ہے اصل میں وہ یسوع کے ساتھ لگا نہیں ہوتا۔ یاد رکھیں وہ دل پر ہی بادشاہت کرنا چاہتا ہے۔ شاگرد یہی حیران تھے کہ اس کی بادشاہت کیسی ہے، تو یسوع یہی سمجھانا چاہتا تھا کہ میری بادشاہت جو ہے دلوں پر ہے، وہ دلوں پر بادشاہت کرنا چاہتا ہے۔ آج میرے عزیزوں بڑا ہی خوبصورت موقع ہے، ہم یسوع کے ساتھ دل لگا لیں، یسوع کو پیار کرنا شروع کر دیں، یسوع کے دکھوں کی قدر کرنا شروع کر دیں کہ میرے لیے اس نے بہت سے دکھ سہے ہیں، اس نے میرے لیے اپنی جان قربان کی، اس نے منہ پر اپنے تھکوایا، سر پر کانٹوں کا تاج پہنا ہے، اسے تھپڑ مارے گئے، اسے لعنتی موت دی گئی، 1 کم 40 کوڑے کھائے گئے میرے لیے۔ صرف یہ کہنا شروع کر دیں، کبھی بھی آج سے یہ نہ کہیں یہ کلام اس کے لیے ہے، یہ کلام اس کے لیے ہے، یہی کہیں کہ یہ کلام بس میرے لیے ہے۔ جب یاد رکھیں کہنا شروع کر دیں گے یہ کلام میرے لیے ہے تو آپ برکت پانا شروع کر دیں گے۔ مت سوچیں کہ یہ کلام اس کے لیے ہی ہے یا اس کے لیے، بس یہی کہا کریں کہ یہ کلام بس میرے لیے ہے۔ اور آج کا کلام ہم سب کو انفرادی طور پر کہہ رہا ہے کہ ہمارا دل کس کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ یسوع مسیح نے بڑے آسان طریقے سے سمجھا دیا تھا کہ دل جس کے ساتھ لگا ہوگا اس کا نشان کیا ہوگا؟ جہاں تیرا مال ہے
वहीं तेरा दिल भी लगा रहेगा। और जहाँ किसी आलम ने बात की, जहाँ दिल लगा होता है वहाँ माल इस्तेमाल होता है। कई लोगों का रुपया पैसा इस्तेमाल ही दुनिया की ख्वाहिशात, खाने पीने, पहनने ओढ़ने पर इस्तेमाल होता है। और कई लोगों का पैसा खुदा के कामों, गरीबों की मदद में, अंजील को फैलाने में, बहुतों तक उनका पैसा इस्तेमाल होता है, क्योंकि उनका दिल यीशु के साथ लगा होता है। और बड़ी प्यारी किसी ने ये तशरीह की है कि यीशु ने कहा कि जहाँ तेरा माल वहीं तेरा दिल लगा रहेगा। और जहाँ दिल लगा होता है वहाँ पर माल इस्तेमाल होता रहता है, जो हमारे पास होता है। आज गौर करें अपनी अपनी ज़िंदगी पर हम सब के हमारा दिल कहाँ लगा है। अगर हमारा दिल यीशु के साथ लगा है तो ये सारे वादे हमारे लिए मौजूद हैं। आने वाला हर सेकंड, मिनट, घंटा, पहर, दिन, हफ्ता, महीना, इसमें ये बरकतें हमें मिलेंगी। वो क्या करेगा? वो छुड़ाएगा भी, सरफराज भी करेगा, वो दुआओं का जवाब भी देगा, मुसीबत में साथ भी रहेगा, इज्जत भी बख्शेगा, उम्र की दराजी से आसूदा भी करेगा और अपनी नजात भी हमें दिखाएगा। इसलिए हमें मेरे अजीज़ों दुआ करने की ज़रूरत है, खुदा का शुक्र अदा करने की ज़रूरत है कि आज तूने मुझे अपने कलाम से मुनव्वर किया है और इस कलाम ने मेरी आंखें खोल दी। मैं इस कलाम को कबूल करती हूँ। मैं ये मानती हूँ कि ये कलाम मेरे लिए है। इस कलाम के आगे मैं झुक जाती हूँ। मुझे माफ़ कर दे। मैंने ज़िंदगी में यीशु के अलावा जिस से भी दिल लगाया है, मुझे माफ़ कर दे। आज तेरे कलाम ने मुझे सिखाया है कि मेरा दिल सिर्फ तेरे साथ लगा रहना चाहिए। तो मुझे सरफराजी भी मिलेगी, मुझे उम्र की दराजी भी मिलेगी, मुझे नजात भी मिलेगी। तू मेरे साथ रहेगा। इतने वादे आने वाले मुस्तकबिल के लिए तू उस शख्स के लिए फरमा देता है जिसका दिल तेरे साथ लग जाता है। हमें तौफीक दे कि हम तेरे इस कलाम को याद रखें, इस पर अमल कर पाएं और इसे दूसरों तक पहुंचाएं। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।